हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अपन डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। देखिए, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो उसके पर्सपेक्टिव व्यू से यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट देखेंगे, सपोर्ट ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए, मार्केट में अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस लगभग आप यूं कह सकते हैं इस जगह से, है ना, कहीं ना कहीं ये जो एक जोन है ना, यहाँ की मैं पर्सनली बात करूं, यहाँ तक ये थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन किया था। लेकिन आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपका 20 नवंबर, नवंबर या अक्टूबर, 20 अक्टूबर के आसपास से मार्केट आपकी कभी थोड़ा सा ऊपर निकलती है, आपका ब्रेकआउट करती है, कभी आपका ऊपर ब्रेकआउट करती है, कभी रेंज में आकर के इधर ही फंस रही। मतलब क्या है, सिंपल है कि एक ट्रैप ब्रेकआउट और उसके बाद आपका मार्केट लगभग पूरी रेंज में चल रहा, इसका यही ड्रामा चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर का रेजिस्टेंस बनाते हैं तो चलिए हम आपका यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस बना देते हैं। सबसे पहली चीज, इधर से अगर आप ये वाला ड्रा करते हैं तो ये आने वाले टाइम में आपका एज ए रेजिस्टेंस होगा, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में अब इसको इसको बना लीजिएगा। आने वाले टाइम में अगर मार्केट मान लीजिए कि आपका इधर से रिकवरी कहीं भी करती है तो ये आने वाले टाइम में आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपने पहला बना लिया। अब बात कर लें दूसरे की, सपोर्ट की बात कर लें। तो सपोर्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में क्या हुआ था, और ये मैंने यही चार्ट में आपका डिस्कशन भी किया था कि भाई ये वाला जो आपका यहाँ पर बाइंग जोन है, तो ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रल किया, फिर एक बाइंग आई, फिर आपका न्यूट्रल किया। अब ये जो एक बार बाइंग आई थी ना, यहाँ पर चार्ट समझिएगा थोड़ा सा, ये बाइंग आई, इसके बाद ये गई, लेकिन इसके हाई बाइंग में नहीं गई। आप है ना, समझ रहे हो भाई, ये चार्ट है, ये हाई के ऊपर नहीं गया। मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। भाई कोई भी है, मान लो मार्केट में यहां से बहुत तेज के साथ बाइंग आई, इसके बाद आपका मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, देन आपको वापस बाइंग आई, लेकिन इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया। तो एक चीज आपको ये देखने को मिल रही है कि जब तक मार्केट इस हाई को भी लेटेस्ट टाइम में ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक आपका मार्केट अभी इधर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये आपको पहली चीज कंफर्म हुआ। तो हमको क्या करना है कि ये वाला यहाँ पर एक रजिस्टेंस हमको यहाँ पर बना लेना है। ये आने वाले टाइम में आपका ये रेजिस्टेंस कौन सा है, चाहे आज आप आज का ही मान लीजिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस आ रहा है 26,200, और यही मेरा रेजिस्टेंस लेवल था ना। अरे भाई, ये आपको बताया गया था, कल आपका चार्ट देखा होगा आपने, तो ये बताया गया था कि भाई जब तक 26,200 के ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी तो हम ऊपर के लिए जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट मार देता हूँ यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, आप रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब देखिए आज मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस से एक बहुत तगड़ा आपका सेलिंग आया, सेलिंग आया, लेकिन एक यहां पर मार्केट में थोड़ा सा एक अछूता सा पन रह गया। जैसा ये जो सपोर्ट था आपका ना भाई, प्रीवियस जब मार्केट यहां से आपकी बाइंग आई थी, फिर सेलिंग आई, फिर आपकी बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, अगर गलती से मार्केट इसके नीचे आ जाती तो फिर तो आपका इस तरह से कुछ आपका ये चार्ट का पैटर्न बनना शुरू हो जाता। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट ने दुविधा में डाल दिया। अब दुविधा में क्यों डाला है, क्योंकि मार्केट यहां से जो बाइंग आई थी, सेम आपका यहां पर भी वो सिनेरियो अपनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, देखिएगा, है ना, सेम आपका वही सिनेरियो अपनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, देखिए, अब ये तो आपको कल पता चलेगा कि क्या मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके एक जबरदस्त मार्केट में मूवमेंट एक नीचे की तरफ मिलने वाला है, या मार्केट यहां से रिकवरी करके या इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न ये बनाने की कोशिश में है। ठीक है, इसी तरह से कुछ चार्ट का पैटर्न आपके सामने बनता हुआ नजर आने वाला है। ओके, लेकिन ये सब जो भी आप करना, मैं ये बोलता हूं कि भाई जब आपका ये वाला जो बाइंग जोन था ना, जहां पर आपके एसएल क्रिएट है, और ये एसएल जोन कहां पर है आपका 25,800, कितना 4050 के आसपास, ये आपका ए बाइंग जोन है। यहां पर अगर ये जबरदस्त बाइंग आई थी, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं निकलती ना, तब तक वापिस मार्केट में ये क्या करेंगे, जो भी यहां पर आपके बंदे मतलब बायर बैठे हुए हैं, ये बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो रहा है चार्ट का प्रेडिक्शन जो मैं बताना चाह रहा हूं? ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अभी अगर मान लो कल जैसे कि एक्सपायरी, अगर यहीं से एक सेलिंग आई, तो यहां तक आप चाहें तो एक स्कल्पिंग आप कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, स्कल्पिंग करेंगे। स्कल्पिंग हालांकि काफी अच्छा पॉइंट है, ऐसी बात नहीं है, ये मैं 1 घंटे का चार्ट अभी ले रखा हूं, इसलिए आपको छोटा दिख रहा होगा। अगर आप इसको 5 मिनट और 15 मिनट में जाएंगे ना, तो ये जो आज का लो लेवल था, इस लो लेवल की मैं पर्सनली बात करूं, और ये लो लेवल कहीं ना कहीं आपका कौन सा था, 25,900 के आसपास। ठीक है, तो इस लो लेवल से अगर इसकी आप बात करें यहां तक की बात, तो ये आपका लगभग 50 से 60 पॉइंट है। तो आप एक अच्छा मतलब सुबह सुबह अगर इसको मार्केट मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन करती है यहीं पर, तो एक आप नीचे की तरफ अपना प्लान एक बना सकते हो। ठीक है, और कहां तक के लिए, ये सपोर्ट तक के लिए, जो कि यहां आपका बाइंग आया था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे कि ये बायर तो जो यहां पर एक्टिव हैं, ये वापस मार्केट को धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में फर्दर सेलिंग आई, ये ध्यान रखिएगा, मैं वापस आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट में फर्दर सेलिंग आई, जैसे आज आई है, और अगर इनका गलती से एसएल गया, ठीक है, तो फिर भैया यहां पर
डब्बा गोल है। अब मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ, आप समझ लेना, समझदार हो। अब क्या होगा और फिर कहाँ कहाँ तक के आपके जो सपोर्ट लेवल है वो क्लियर आपके यहाँ पर 25,700 के आपके सपोर्ट लेवल आ रहे हैं, और उसके नीचे फिर तो और ही गड्ढा है। ठीक है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं, आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि ये लेवल एक खतरनाक वाला लेवल और यहां से बहुत तेज बाइंग आई थी, तो वापस मार्केट में एक्टिविटी ये होने की जरूर कोशिश हो सकती है। अब हाँ, आपको सुबह जरूर ये ट्रैप करने के लिए, ये दिखाने के लिए मार्केट, जैसे कि आपके यहाँ पर बड़ी तेज बाइंग आई थी, आपकी पॉलिसी पॉलिसी थी ना कुछ, आपका जो रेपो रेट कम हुआ था, ज्यादा हुआ था, वो आप देख लेना। हालांकि मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं, मैं डायरेक्टली चार्ट पर बात करता हूं। और वो चीज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपको फंसाया गया है उसको आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, निगला जाएगा। और बहुत से लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई किया है और उनको देख लिए आज उनका अकाउंट खाली गया है। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं, और आज लोगों ने जो यहाँ पर एवरेजिंग किया होगा ना भाई, जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे, जो लोग बीटीएसटी के शौकीन हैं, वो यहाँ पर एवरेजिंग आज जरूर किए होंगे कि नहीं नहीं मार्केट तो अब पलटी मारेगी, मार्केट तो अब पलटी मारेगी, मार्केट तो अब पलटी मारेगी। पता चलेगा वो पलटी मारते 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 उनका जो ऑप्शन होगा ना वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और अकाउंट आपका खाली। जिंदगी में कभी एवरेजिंग नहीं करना, जिंदगी में कभी आप बीटीएसटी मत कर लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये मैं आपको सीधे बात बोल रहा हूं। चलो, तो आपको मोटा मोटी समझ में आया चार्ट का पैटर्न क्या हो सकता है, मैंने सब कुछ आपको। अब चलो इंट्राडे के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारा अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो हमारा जो लेवल है यहाँ होगा पहला, जो कि सपोर्ट लेवल है 25,800 का, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। यहां से देखेंगे मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही, क्या बाइंग आएगी या इसका ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि ये देखिए आपकी एक बड़ी कैंडल यहाँ पर आपने देखा होगा, लास्ट टाइम आपकी एक बाइंग भी आई है, तो क्या ये बाइंग सस्टेन कर पाती है ऊपर या नहीं। लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि आपका ये वाला है। और ये कहां पर है आपका 25,000, आप 990 का ले लीजिएगा, 25,990, उसके ऊपर जस्ट आपका 26,000। अब अगर मान लो इसका ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लिए हो सकता है भाई बाइंग आ जाए, हो सकता है बाइंग आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ही आपको कोई ऊपर की पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपका फिर नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस है वो 26,030 का है। ठीक है, नोट कर लेना 26,030 का, वो मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है। और आप यहाँ पर चाहें तो आप इसको 10 लाइन के माध्यम से या हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको यहाँ पर बना सकते हैं कि आपका ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ तक का आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, वो आपको पता लग जाएगा। ये देखिएगा क्यों आ रहा है। अरे भाई पूछने तो बनता है ना आपसे, वो क्यों आ रहा है। आप देखिए यहां से मार्केट, देखिए यहां से गिरी थी मार्केट, यहां से देखिए वापस गिरी थी, और ये जो कुछ रेजिस्टेंस है ना, तो यही आपका मेन रेजिस्टेंस बनेगा 26,030 के आसपास। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर फिर निकला तो फिर शूटअप ऊपर। ठीक है, अब दूसरा चीज यहाँ पर आप और कुछ जानकारी लेना चाहते थे, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाना है इसके टॉप लेवल से और इसके लो लेवल को मार्कआउट कर देना है यहाँ पर। और जब आप मार्कआउट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है 0.61 का। वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका इधर कहीं आ रहा है, ये वाला 26,080 का, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। इस हिसाब से आप यहाँ पर प्लान अपना बनाइएगा। मार्केट हो सकता है इस तरह से ऐसे जाए और यहाँ से आपका फर्दर आपका एक बार शॉर्ट सेलिंग आ जाए। ठीक है, तो ये आपको फिबोनाची बन गया। अब एक मिनट चार्ट को ना मैं थोड़ा सा 5 मिनट और 15 मिनट में ले चलता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ और क्या एक्टिविटी हो सकती है, समझ रहे हैं। चलिए ये देखिएगा चार्ट में क्या हुआ। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, मैंने आपको सारी ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था कि भाई अगर गलती से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने तो आपको देखिए एक सेलिंग जबरदस्त देखने को मिलेगा। और ये चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, अरे यही ट्रेंड लाइन थी ना, आपको बताया था ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, उस सपोर्ट का देखिए ब्रेकडाउन किया आपका 26,080 वाला लेवल, उसके बाद खतरनाक आपके यहाँ पर सेलिंग आई। ये चीजें आपको सीखना है और ये इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट वगैरह ये सारी चीज बनाने को। ओके, तो अभी आने वाले टाइम में क्या हुआ, देखिए इस जगह आपके एसएल क्रिएट है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि 26,030 वाला जो जोन है आपके एसएल जोन है, तो मार्केट हो सकता है कि अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है ये एसएल वाले जोन में आपके जाने की कोशिश कर सकता है, तो आप उस हिसाब से अपना प्लान बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप यहीं से एक फिबोनाची बना लेते हैं ना, कौन सी जगह से, यहाँ से मान लीजिए कि एक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाते हैं इस जोन से, तो आपका देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिए 0.61 का लेवल आपका ये कंप्लीट कर चुका है, जो कि आपका कौन सा आ रहा है, ये देखिए 25,983 का। तो ये आपका रेजिस्टेंस भी है दोस्त मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस भी है। तो जरूरी नहीं है कि नहीं मार्केट आपकी ऊपर ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल मैं जरूरी नहीं समझ रहा अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर इस तरह से ये कुछ इस तरह से पैटर्न आपका बनाता हुआ ऊपर निकलेगा तो फिर देखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बेरिश है कल के लिए, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। अभी देखिए ये तो आपका चार्ट हो गया।
ठीक है। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन, इसके ऊपर अगर ये गैप अप निकल गया तो आपका ये वाला लेवल मिल सकता है, लेकिन गैप डाउन खुल गया इसके नीचे तो फिर आपको मैंने नीचे का 25,840 वाला आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल बता के रखा हुआ है। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पर ना, आप अगर ऑप्शन चेन के तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो बड़ी देखिए आपका ये ऑप्शन चेन है निफ्टी का, ठीक है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अभी आपकी निफ्टी जो करंट आपका जो क्लोजिंग है लगभग आपका 25,960 के आसपास हुई है। अभी ऑप्शन चेन के माध्यम से थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका मान लीजिए कि ये आपका एटीएम चल रहा है, ठीक है, इस तरफ आपका कौन सा डाटा है, आपका कॉल का डाटा होता है, इस तरफ आपका पुट का डाटा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप पुट का वाई देखिएगा, आपका माइनस 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 हो रहा है ना, अरे पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हो रहा है ना, ओके। अगर आपका पुट का इंटरेस्ट माइनस हो रहा है और इधर आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं और पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट आपके माइनस हो रहे हैं। इसका अगर आप सीधा सीधा मतलब ये अर्थ निकालें कि कॉल की तरफ आपके जो कॉल राइटर हैं, ठीक है, कॉल राइटर हैं, वो अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कॉल राइटर कौन होते हैं, कॉल राइटर आपके सेलर होते हैं, मतलब कॉल को सेल कर रहे हैं। अब वो कॉल को क्यों सेल कर रहे हैं, कॉल को सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, इस वजह से वो कॉल को सेल कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और पुट, यहां से पुट राइटर क्यों भाग रहे हैं, ये अगर ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है इसका मतलब पुट राइटिंग जो हुई थी वो भाग रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको माइनस दिखा रहा होगा। तो अगर ये माइनस आपको दिखा रहा है इसका मतलब पुट राइटर भाग रहे हैं, पुट राइटर को अभी भी डर लग रहा है कि मार्केट और फर्दर नीचे जा सकती है, और अगर और नीचे गई तो जो पुट को सेल किया होगा, अब समझना राइटर कौन होता है, राइटर होता है जो सेल करता है। अब पुट को या कॉल को कौन सेल करता है आप बताइए, जिसके पास कैपिटल ज्यादा होती है, ओबियस बात है। तो अगर पुट को मान लीजिए कि आपने यहां पर सेल किया हुआ है, ठीक है, और मार्केट अगर ये नीचे जा रही है तो क्या होगा, सिंपल समझिएगा, अगर आपने पुट को सेल किया हुआ या हमने पुट को सेल किया हुआ और मार्केट नीचे जा रही है तो क्या होगा, पुट के ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अगर पुट के ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा तो किसको लॉस होगा, ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, होगा ना, क्योंकि उसने सेल करके बैठे हुए। तो जो सेल करके बैठे थे ना, अब वही अपनी पोजीशन की स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट अगर माइनस होता है तो आपको यह समझना है कि यहां पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही, मतलब पोजीशन यहां पर माइनस हो रही है। तो क्यों माइनस हो रही है, इसका रीजन यही है कि भाई ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस, कॉल की तरफ अगर प्लस हो रहा है और पुट की तरफ माइनस हो रहा है, तो इसका सिंपल अर्थ यही है कि भाई लगता है इनको कि मार्केट नीचे जाएगी, तो यहां पर अपनी पोजीशन को वो एग्जिट करके वो कॉल की तरफ अपनी पोजीशन को बना रहे हैं। अब कॉल की तरफ आप ये मत बोलना कि नहीं बायर बना रहे हैं, बायर तो हमारे जैसे होते हैं जो छोटे कैपिटल वाले होते हैं, तो यहां पर बायर भी इंक्रीज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्त ये ज्यादा जो यहाँ पर बनाई जाती है, ओपन इंटरेस्ट बनाया जाता है, वो राइटर के द्वारा बनाया जाता है जो कि कॉल को सेल कर रहे हैं। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। बाकी मैं आपको ऑप्शन चेन की वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल हिंदी भाषा, बिल्कुल आपको इतना समझ में आ जाएगा कि शायद कभी समझ में आया हो या नहीं आया, वो देखो मुझे नहीं पता। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहीं अगर आप देखते हैं, देखिए कि भाई कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है, तो लेटेस्ट टाइम में देखिए आपका यहाँ पर 26,000 में ही देखिएगा, यहाँ पर देखिए 1,54,59,000 यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट कहां पर है आपका, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे अब जब जाएंगे ना, आपका 26,150 के आसपास है। तो इसका क्लियर मीनिंग है भाई कि आपके पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट तो गायब ही होता नजर आ रहा है, यहाँ पर 11 लाख ही है और यहाँ पर 1 करोड़ है, आपके 26,000 में 1 करोड़ है। तो मार्केट में कब बवाल होता है, मैं आपको ये थोड़ा समझाना कोशिश करता हूं। मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, जब ये कॉल राइटर का एसएल हिट होगा, कौन, जिन्होंने 26,000 में अपने कॉल को राइटिंग किया हुआ है, तो उनका एसएल जब हिट होगा ना, तब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है। किसके तरफ, जब आप बोलते हो ना, बोला सर मार्केट तो 150 पॉइंट बड़ी तेजी के साथ ऊपर भाग गई, ये कब भागती है, ये तब ऊपर भागेगी जब आपके 26,000 वाले का एसएल हिट होगा, तब इसका कॉल राइटर का। यानी तो उससे पहले ये जब भी ये 26,000 के आसपास जाएगी ना मार्केट, 26,000 मान लीजिए कि 020 के आसपास, ये मार्केट को क्या करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, चूंकि 26,000 में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। क्लियर हुआ। देखो मैं कोशिश करता हूं आपको समझ में आए, और उम्मीद करता हूं कि अगर मैं 10% भी चीजें आपको यहां पर समझ में आ रही होंगी तो मैं अपने वीडियो को, मेरा सार्थक निकल गया, बस यही मैं बोलूंगा। और मैं आज अपने ग्रुप में पहले ही बता दिया था, सुबह ही बता दिया था, जब आपकी निफ्टी रानी 26,080 के आसपास चल रही थी, उसी टाइम मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि भाई कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रही है और आपका पीसीआर आपका निगेटिव है,
आपके मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, मार्केट इसका मतलब नीचे आने की पूरी तैयारी कर रही है। मैं बताया था अपने ग्रुप में। तो ये चीजें सीखने वाली, अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो आपको सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीखने को नहीं मिलता। देखिए, एसएल हीट होना, प्रॉफिट लॉस, वो एक अपनी जगह है, लेकिन अगर आप हमारे पास आए हैं तो हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि आपका लॉस ना हो। बस मेरा मेन मुद्दा ये है, प्रॉफिट तो आप कर ही लेंगे। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो बड़े देखिए, आपका सेंसेक्स का चार्ट है। मैं जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, चूंकि देखिए हम सेंसेक्स में ज्यादा ट्रेड नहीं करते। हमने क्या बताया था आपको, अगर आप हमारे साथ हैं और आप चाहते हैं कि मेरा लॉस ना हो तो सेंसेक्स को थोड़ा थोड़ा करके भूल जाइएगा, और खास तौर पर एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भूल भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए, हमने जो डिस्कशन किया था वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपका ये रजिस्टेंस था, ये क्लियर था आपका, ये रजिस्टेंस आप चेक करिएगा। आपका 85,750 के आसपास रजिस्टेंस था। आपको ये बताया गया था कि भाई किसी कंडीशन में अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में कोशिश रहेगी कि आपका नीचे प्रॉफिट बुकिंग आए, और ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ये वाली थी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा हमारी वीडियो में जाकर के। और मार्केट में क्या हुआ, जब आपका यहां से देखिए इस तरह से मार्केट नीचे गई, इसके बाद आपका रिट्रेसमेंट भी किया था, पूरा का पूरा आपको टाइम दिया था रिट्रेसमेंट करके, आप चेक करना यहाँ पर देखिए नीचे गई, देन आपका रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ पर आपको पूरा टाइम दिया था आपका 85,500 के आसपास। ठीक है, इसके बाद दे धमाधम क्या ही तो गिरावट आई। भैया अगर आप चार्ट सीखते हैं, मैं आपको जैसे कि समझाता हूं, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं, आपको डर नहीं लगेगी, आपका एसएल इधर कहीं होना चाहिए था, डर नहीं लगेगी, और आप इसको फुल एंजॉय करेंगे इस रैली का। ठीक है, बस चार्ट सीखिएगा। अभी लेटेस्ट टाइम का देखिए, सिंपल है, लेटेस्ट टाइम का वही चीज जो मैंने अभी आपको निफ्टी में दोहराया, निफ्टी में वही चीज आपका बन रहा है सेंसेक्स में। लेकिन सेंसेक्स में मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूं, इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूं। एक और ट्रेंड लाइन आपको स्पेशल में बना करके दे रहा हूं, इधर से ये जो जोन है ना, इधर से आप एक ट्रेंड लाइन लीजिएगा ऐसे कुछ करके। ठीक है, अरे ध्यान, आपको नजर आ रहा है, देखो नजर आ रहा है ना सबको, ये देखिएगा, यहां पर आपका सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, और इसी जगह आपका सेंसेक्स ने वापस सपोर्ट लिया है। जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता तो अभी आपको फर्दर बेरिश नहीं होना है। मेरी बात समझ गए, ये सपोर्ट आप नोट करिएगा। देखिए इसी सपोर्ट से लेकर के आपका सेंसेक्स बुरी तरह से यहां पर ऊपर गया था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और आपका यहां पर क्लोजिंग दिया। वापिस समझा दो, जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करके नीचे निकलता तो आपको बेरिश नहीं होना है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, मतलब आज के लो को अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 84,760 के आसपास आ रहा है। कौन सा, ये वाला आपको यहाँ पर लाइन खींची हुई है। और लाइन मैंने क्यों खींचा, यहाँ पर देख लीजिएगा, विथ लॉजिक आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, यहीं से मार्केट में आपकी बाइंग आई थी, तो ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। क्लियर हुआ ये चीज। बाकी इसके नीचे अगर गई, ध्यान रखना आप, अगर इसके नीचे गई ये वाला, तो यहां पर ये देखो बना रखा हूं मैं, यहां ये चीज आपका 84,450 के आसपास आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो ये दोनों आपके नेक्स्ट सपोर्ट हैं। अब ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट इस तरह से रिटर्न कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर अगर ये रिटर्न करता है तो मैं आपको वापस बता देना चाहता हूं, जैसा कि यहां से आपकी ये वाली सेलिंग आई थी, ये देखिएगा इस जोन से आपकी सेलिंग आई थी, और ये जोन कहीं ना कहीं आपका 85,300 के आसपास है। अगर मार्केट फर्दर इधर से ऊपर निकलती है, ये जोन आपका रिटेस्ट करने की कोशिश करेगी, जो कि इधर आपके एसएल क्रिएट है। ठीक है, तो एज ए रेजिस्टेंस आप यहां पर देख सकते हैं 85,300 का आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन आपको अगर इसी जोन में मिल जाए ना, ये जोन में अगर आपको एक बार बाइंग मिल जाए, और आप देख लेना रिलायंस अगर आपका बुलिस है और साथ में एचडीएफसी बैंक बुलिस है, तो यहां से मार्केट को एक बार रिकवरी होना चाहिए। लेकिन ये तब जब आपका रिलायंस और एचडीएफसी बुलिस होगा तभी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, यहां से आपका मार्केट फर्दर इसी तरह से आपका आपका इस तरह से कोशिश कर सकता है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सेम आपका चार्ट जैसे आपको मैंने निफ्टी में बताया, आपका वही चीज आपका चार्ट यहाँ पर दोहराएगा आपका सेंसेक्स में भी। ठीक है दोस्त, बस यही ध्यान रखना है। तो आने वाले दिनों में इसकी भी एक्सपायरी जल्दी ही है, तो आप कोशिश करना कि यहाँ पर ज्यादा आपको रुकना नहीं है, बस आपका काम बन जाए। काम बन जाए तो उसको निकल जाओ, मार्केट में इंतजार मत करना कभी। अगर आप इंतजार करोगे तो इंतजार का पैसा आपको अलग से देना पड़ता है, जिसका नाम है थीटा डीके। अब आप समझदार हो, आपको करना क्या है। ठीक है, तो ऊपर का आपको पता चल गया कहां तक के आपके ये वाले आपके रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से आपकी सेलिंग आई। नीचे अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो आपको ये पहला बता दिया, नीचे फर्दर प्रीवियस जो आपका वहां पर गया है, कौन सा वाला, मैं पर्सनल इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर 84,550 का। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सेंसेक्स का। थोड़ा सा चलते हैं आपका बैंक निफ्टी में 1 मिनट के लिए। सो बड़े में देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सेम आप चार्ट, आज का चार्ट ना लगभग सारे इंडेक्स में सेम बना था, लगभग सारे इंडेक्स में आज का चार्ट सेम बना है। बस आपको ट्रेड करने आना चाहिए। चलिए यहाँ पर अभी सपोर्ट डायरेक्टली यहाँ पर बनाएंगे, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, एक्सटर्नल लाइन ये वाली आपकी एक्सटर्नल लाइन जा रही, यही आपका सपोर्ट है। 1 घंटे के अंदर ये डायरेक्टली आप बना लीजिएगा। ये देखिएगा सपोर्ट है यहाँ पर आपका, ये सपोर्ट है, ये
यहाँ पर ये पूरे के पूरे सपोर्ट है। सपोर्ट क्लियर है तो मार्केट में क्या हो जाता है, देखिए अगर मार्केट मान लीजिए इस तरह से भी कुछ एक्टिविटी आपको ये नजर आ रहा होगा, कुछ चार्ट ऐसे बन रहा है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम जाएंगे ना फर्दर नीचे के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये तो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये मुझे भी दिख रहा है, इस तरह से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है ना 1 घंटे में, तो हो सकता है भाई आपको ट्रैप करने के लिए फर्दर ऊपर चले जाए, तो क्या करेंगे आप। तो तैयारी इस जगह खास तौर पर ऐसे जोन में ना आपको तैयारी दोनों तरफ की बना करके रखनी चाहिए। मार्केट जिधर भी जाएगा हो सकता है आपको एक आध दो बार ट्रैप करे, लेकिन ये ट्रैप ऐसा होता है कि जब आपको प्रॉफिट देता है तो यहाँ पर एक ठीक ठाक देता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका ये आपका हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, और जब ये पैटर्न बनता है तो कोशिश यही रहती है कि मार्केट देखिए इस तरह से कुछ आपका एक बार ऊपर जाए और फर्दर आपका नीचे की तरफ मूवमेंट करे। और नीचे की तरफ अगर आपका मूवमेंट करता है तो जैसे कि आपने सबको आपको पता है कि मार्केट इस जगह से ये आपका एक जो जोन था ना, ये आपका 57,500 वाला, ये आपका जोन एक खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कैसे खाली पड़ा हुआ है, देखिए अगर आप इसको फिबोनाची से ड्रा करना चाहते हैं या जैसे भी आपकी मर्जी उसको ड्रा कर लीजिएगा, अभी फिलहाल के लिए टाइम नहीं है, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से मार्कआउट किया जाता है और क्यों यहाँ पर नीचे के लेवल सारे के सारे पड़े हुए हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे तो नीचे के लेवल तो बहुत ज़्यादा नीचे तक पड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, ये इसकी मैं पर्सनल बात करूँ 57,226 की। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ तक मार्केट आएगा, लेकिन अगर मार्केट को आना भी हो तो एटलीस्ट ये आपका तो सपोर्ट जोन ही है ना 58,500 वाला, आप इसको चेक करना थोड़ा सा। 58,500 वाला आपका सपोर्ट जोन है, लेकिन अभी मार्केट आपकी यहाँ पर ट्रेड कहाँ कर रही है, 59,390 और 400 के पास। तो अगर इसका ये ब्रेकडाउन करता है ना, तो एक बार ये वाला देखिए लेवल कहीं ना कहीं एक छूता है, और इसको मार्केट एक सपोर्ट के एज ए सपोर्ट आपको यहाँ पर टच करना चाहिए। बाकी देखेंगे जो होगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे। देखिए बैंक निफ्टी में हम अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि आपके ऑप्शन के प्राइस अभी बढ़े हुए हैं। बाकी जब ऑप्शन के प्राइस इसका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो फिर हम बैंक निफ्टी को भी कैप्चर करेंगे और यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लान अपना बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह सीखते रहिएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना चाहिए, किस तरह से हमारे यहाँ पर प्लान बनाना है और क्या हमारे लेवल इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात मैं लास्ट बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज ध्यान रखिएगा, जो ट्रेडर रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको क्या करना चाहिए आप बताइए, उनको क्या करना चाहिए। जो बिगनर हैं, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, कभी भी उनको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे पास तो यहाँ पर 5,000 का कैपिटल है तो मैं यहाँ पर छोटे वाले ऑप्शन बाई करूं, नहीं, वही सबसे बड़ी गलती होती है। बिगनर को तो कभी भी करंट एक्सपायरी में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, करंट एक्सपायरी में तो कभी भी बिगनर को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका, क्योंकि उसको यहाँ पर मार्केट का कुछ अता पता है नहीं, उसको थीटा डी के कुछ मतलब है नहीं, बिक्स का कोई मतलब पता नहीं रहता, और वो जैसे ही वो यहाँ पर 20 रुपए वाला 15 रुपए वाला ऑप्शन बाई करता है तो ये एक आध दो बार तो उसको लग जाएंगे जैकपॉट, लेकिन ये मैक्स टाइम आपके जीरो होते हैं। तो कोशिश बड़े भैया आपको ये करना चाहिए कि इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको सिंपल है, इनको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब आपका कौन सा एक्सपायरी होगा, लगभग कल 9 तारीख होगा ना, 9 तारीख, उसके बाद जो भी आपकी एक्सपायरी आए, 18 आए, 17 आए, 16 आए, जो भी आपकी एक्सपायरी आए, मतलब आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी में आप चले जाना, वहां पर जो आपको ऑप्शन बाइंग करना होगा, जो भी सेलिंग करना होगा वहां पर करिएगा, करंट एक्सपायरी में मत घुसिएगा, ये मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूँ। ओके, बस यही मुझे लास्ट बताना था। बाकी हीरो जीरो, आप हीरो जीरो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिएगा, लेकिन 1000 से ज्यादा कैपिटल बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।